हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्धजनों एवं व्यापारियों का सम्मेलन नगर भवन हजारीबाग में हजारीबाग भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन भाजपा रामगढ़ जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता एवं हजारीबाग जिला महामंत्री सुमन कुमार द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन लोकसभा के सह संयोजक कुंटू बाबू द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, भाजपा प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी सदर विधायक मनीष जायसवाल, पार्टी के सचेतक सह मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, लोकसभा प्रभारी शशि मोहन भगत, हजारीबाग जिला प्रभारी अभय सिंह, लोकसभा संयोजक टुन्नू गोप, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, मनोज कुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता, प्रदेश ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अमरदीप यादव, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रोफेसर के.पी. शर्मा समेत कई लोग गरिमामयी उपस्थिति हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा कहा गया कि आदरणीय मोदी जी 14 वर्ष की उम्र से ही देश की सेवा कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि देश सर्वोपरि के सिद्धांत पर मोदी जी काम करते हैं। तभी तो जिस दिन मोदी जी की मां का देहांत हुआ था, एक तरफ मां की चिता जल रही थी और दूसरी तरफ देश हित में वर्चुअल कई कार्यक्रमों का संबोधन किया। एक गरीब का बेटा ही गरीबों का हाल समझ सकता है। यही कारण है कि मोदी जी जैसे गरीब माँ बाप का बेटा गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है अब की बार 400 के पार अगली सरकार मोदी जी की 2/3 बहुमत से बनवानी है, तभी तो देश हित में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लोकसभा प्रत्याशी एवं सदर विधायक मनीष जायसवाल द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री के समूह में पीछे पीछे चलते थे। आज बाजी पलट गई है। हमारे देश का शेर आदरणीय मोदी जी आगे आगे चलते हैं और विश्व की हस्तियां उनके पीछे चलते हैं, चारों तरफ से घिरे रहते हैं। आज हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों का सर गौरव से ऊंचा हो गया। सही मायने में आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। मोदी जी के कार्य से खुश होकर बड़े पैमाने पर क्षेत्र के बुद्धिजीवी गण, शिक्षाविद, प्रोफेसर एवं अवकाश प्राप्त पदाधिकारी भाजपा का दामन थापे, जिसमें मुख्य रूप से एच.के. पाठक, अवकाश प्राप्त डीआईजी बीएसएफ, आचार्य सोमनाथ मिश्रा, चंद्रकांत पांडे, महेश प्रजापति, सदानंद प्रसाद, राहुल रंजन। उक्त आशय की जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी जयनारायण प्रसाद द्वारा दी गई। चाहता हूं कि आज जिस महान शख्सियत का उद्बोधन हम लोग सुनेंगे, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और मोदी सरकार ने जो भलाई इस देश में की है, उसके निर्माण में इनका अहम योगदान रहा है। 2014 में जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय में इनको उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीटें, जो उस समय में परिकल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों को छोड़ करके बाकी सारी सीटों को जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला था। और इसी का परिणाम था कि आज जो हम लोग मोदी जी की सरकार को देख रहे हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाद में ये राज्य बने और वर्तमान में राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं। तो इनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, ये हम सबों के लिए बड़ा हर्ष और गर्व का विषय है। दोस्तों, काम पे खड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मोदी जी ने 3 क्षेत्रों में, अगर हम कहें इनके विकास की गाथाओं को बांटे तो 3 क्षेत्रों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक, उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी का निर्माण किया, उसके तहत भारत की छवि पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो रही है। अब 2014 के पहले का अगर आप स्मरण करेंगे भारत को, तो भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी बैठक में जाते थे तो एकदम बिल्कुल, जब वो किसी बैठक से निकलते या घुसते, उनको हम लोग फोटो या चित्र के माध्यम से देखते थे, तो भारत का प्रधानमंत्री सबसे पीछे पीछे एकदम, जिसको लोकल स्थानीय भाषा में टूअर बोलते हैं,
उसके श्रेणी में वो घूमते हुए दिखते थे। लेकिन आज एक बड़ा बदलाव हम लोगों के सामने आया है और भारत का शेर सबसे आगे चलता है। पूरे विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो उनके पीछे चलते हुए नजर आते हैं। आज इससे भी बड़ा बदलाव जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो ये है कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो कि देश की प्रगति में जिसका बहुत बड़ा योगदान होता है, पिछले 8 सालों में $900 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें जो मोदी जी के कार्यकाल में इसमें से 50% से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट इनके समय में आया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, जो इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति होता है उसकी प्रथम प्राथमिकता होती है कि वो ये देखे कि हम जहां लागत लगा रहे हैं वो देश सुरक्षित है कि नहीं। उन लोगों ने, विदेशियों ने ऐसा माना कि भारत बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है और भारत आगे आने वाले समय में और सुरक्षित होगा। दूसरा बड़ा काम मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए, संपूर्ण इस प्रदेश के लिए किया। बड़े बड़े जो जी के द्वारा किया गया, जैसे उदाहरण के स्वरूप में कुछ गिनाना चाहूंगा। नोटबंदी एक बड़ा कारगर विषय था। आज नोटबंदी के बारे में बहुत लोग बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का हालत अगर खस्ता है तो उसमें भारत के नोटबंदी का भी योगदान है। आज नोटबंदी स्पष्ट है तो उसमें भारत के नोटबंदी का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये लोग जाली नोट छाप प्राप्त करके अपने आप को लिवरेज कर रहे थे और हमारा देश जो है वो नीचे चला जा रहा था। आज जीएसटी से हमारे टैक्स रेवेन्यू को बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन यहाँ बहुत सारे व्यापारी बंधु बैठे हुए चाचा जी को भी देख पा रहे हैं। आज सेल टैक्स वालों से आपको मुक्ति होगी कंप्लीटली। पहले सेल टैक्स वाले आपको तंग करते थे, गाड़ी पकड़ते थे और हमेशा घूम घूम करके जो दोहन होता था, आज इससे मुक्ति हो गया है। सेल टैक्स ऑफिस में कोई जाना पसंद नहीं करता है, बैंक को जाना पसंद नहीं करता, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। 3 तलाक जैसे कठिन, जो हमारी मुस्लिम बहनों के लिए बड़ा कठिन कानून था, उसको बैठ करके आज जो उसको खत्म कर करके उन बहनों को भी सम्मान देने का काम माननीय मोदी जी ने किया।